अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान को आसान तरीक़ा से समझने के लिए आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है और सूरत फुरकान की आखिरी रकू की आयत नंबर 69। इसका ताल्लुक, इसका रब्त 68 से है। पिछली आयत में जो पढ़ा उसी का रिज़ल्ट अल्लाह ने बताया। तो देखते हैं कि सबक में अल्लाह हमें क्या फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीहि मुहाना। इसका रब्त क्योंकि पीछे से है, पिछली आयत जो पढ़ी हमने लेक्चर नंबर 30 में, उसमें अल्लाह ने बताया कि अल्लाह के ख़ास बंदे जो हैं उनका वतीरा क्या है, उनके औसाफ क्या हैं। सबसे पहले तो वो अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क नहीं करते। दूसरी बात बताई कि वो नाहक कत्ल नहीं करते। तीसरी बात उसमें बताई गई कि वो ज़िना नहीं करते। ये तीनों गुनाह कबायर जो थे उस वक्त के माशरा में राइम थे। तो अल्लाह ने बताया कि अल्लाह के माबूद बंदे जो हैं, महबूब बंदे जो हैं, वो इनसे इज्तिनाब करते हैं, गुनाह सगीरा से भी कबीरा से भी। तो उसमें बताया गया जो ये करेगा, अल्लाह कहते हैं उसको गुनाह मिलेगा। तो आज के सबक में फिर अल्लाह ने क्या बताया कि वो गुनाह जो है युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु, युज़ाअफ़ अज़ाफ़ा, जो अज़ाफ़ अकल हम पढ़ चुके, दुगना। ज़ोज़ाफ़ अकल भी हम मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो ये भी ज़ोज़ाफ़ अकल से, ज़ोज़ाफ़ अकल भी इसी से अज़ाफ़ा किया जाएगा, दुगना किया जाएगा। लहुल अज़ाब, उसके लिए अज़ाब, यानी पीछे जो गुनाह बताए गए जिनसे अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो इज्तिनाब करते हैं, जो करेगा अल्लाह कहते हैं उनको गुनाह मिलेगा। कैसा मिलेगा? युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु, अज़ाफ़े के साथ दुगना करके, लहुल अज़ाबु, उसके लिए अज़ाब होगा यौमल क़ियामा, दिन क़यामत के। और कितना होगा? व यख़लुद, खालिद, और वो हमेशा रहेंगे, यख़लुद, हमेशा रहेंगे, फी, बीच उसके, यानी उस अज़ाब में जो दुगना तिगना, मुहाना, इहानत के साथ, रुसवाई के साथ, मुहाना इहानत अमीज़ अज़ाब होगा, रुसवा कर देने वाला होगा, ज़िल्लत के साथ रहेंगे, ज़लीलो ख़ार होकर उसमें पड़े रहेंगे। तो आज का सबक छोटा सा सबक। तो पिछले सबक में अल्लाह ने जो शिर्क के बारे में बताया, शिर्क की अक़साम जो हैं हम जानते भी हैं। शिर्क फिल ज़ात है, शिर्क फिल ज़ात, शिर्क फिल सिफ़ात, शिर्क फी इख्तियारात, शिर्क फिल हुकूक। ये 4 अक़साम हैं बड़ी बड़ी शिर्क की। इसीलिए अल्लाह ने कहा, कुरान में फरमाया, अश्शिर्कुल ज़ुल्मुन अज़ीम, बहुत बड़ा गुनाह। और अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं चाहूँगा तो किसी के लिए और जिसके लिए चाहूँगा उसके सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दूँ, लेकिन शिर्क फिर भी माफ़ नहीं होगा। तो इसीलिए हमें भी इनसे बचना है और हमें देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। दूसरी बात जो पीछे बताई गई, कत्ल नाहक है। कत्ल नाहक क्या है? कि सास, इर्तिदार, मिल्लत से गदारी, शादीशुदा जानी, इनके अलावा इस्लाम में किसी किस्म का खून बहाना
قتل نہ حق ہے، بلکہ یہ چاروں بھی وقت کی حکومت جو ہے یہ فیصلہ کرے گی، ان کے قصاص کا، ارتداد والے کا، ملت سے غداری والے کا، انڈیویجول نہیں ہے، حکومت حق رکھتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا یضاعف لہ العذاب، دگنا کیا جائے گا، لہ العذاب، اس کے لیے عذاب، یعنی اس عذاب کو دگنا کیا جائے گا، یوم القیامت، دن قیامت کے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ہمیش رہے گا بیچ اس کے رسوا ہو کر، رسوائی کے ساتھ، اہانت امیز عذاب ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ کل آنے والے کا اللہ نے ایڈوانس میں بتا دیا۔ اب اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، یضاعف ذو اضافے کل ہم جانتے ہیں، عذاب بھی، یوم دن، قیامت قیامت کا دن، وَيَخْلُدْ خالد ہم نام بھی رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، خالد خالد ہمیشہ، فیہ فی میں ہے، فیہ بیچ اس کے، یعنی اس عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور دگنا تگنا کیا جائے گا، مہانہ، رسوائی کے ساتھ، ذلیل و خوار ہو کر۔ تو یہ باتیں جو اللہ نے بتائیں، سوچنا سمجھنا آج ہی ہے، کل کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اس کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔